पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये 18 दिसंबर को मनाया गया। इस बार इसका थीम था री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया गया, गोवा लिबरेशन डे। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर को मनाया गया। अरेबिक जो है वो यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 20 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया गया। यह बर्थडे होता है भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम का। और एक प्राइज भी दिया जाता है जिसका नाम है रामानुजन प्राइज। ये जीता है इस बार ब्राजील की एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है कैरोलिन आराउजो। फिर एक मिलता जुलता नाम है जिसको बोलते हैं शस्त्र रामानुजम प्राइज। ये जीता है इस बार शाई एवरा ने, और शाई एवरा जो हैं ये इजराइल के हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। आरएसएस के पहले स्पोक्सपर्सन थे माधव गोविंद वैद्य, इनकी डेथ हो गई। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डी यतिराज की डेथ हो गई। 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के सदस्य थे डी यतिराज। कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा की डेथ हो गई, और मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब हम लौटते हैं बाइलिंगुअल में, जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, बहुविकल्पीय प्रश्न उन पे। लेट्स स्टार्ट। चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी रेल संपर्क ये असम और बांग्लादेश को किस भारत के राज्य के साथ जोड़ेगी? यानी चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी तक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ा जाएगा। ये चिलाहाटी जगह जो है ये बांग्लादेश में है, और हल्दीबाड़ी जो जगह है ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 रास्ते और बन रहे हैं। एक है सोनामुरा से दौड़कंडी, सोनामुरा से दौड़कंडी, और सोनामुरा कहां है? सोनामुरा है त्रिपुरा में। और दूसरा जो है वो है सबरूम से रामगढ़। सबरूम त्रिपुरा में है, रामगढ़ बांग्लादेश में है। तो ये 3 रास्ते बन रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत ने अभी अभी एक लोन एग्रीमेंट करा है वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी विश्व बैंक से भारत ने कितना लोन लिया है, और ये लोन क्यों लिया है? ये लिया है हमारे जो गरीब लोग हैं भारत में, जो गरीब और कमजोर तबके से आते हैं, उनको कोविड से बचाने के लिए, जैसे कोविड की वजह से जो पीड़ित हैं लोग, उनकी मदद करने के लिए। तो ये लोन है $400 मिलियन, यानी 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर। और यहां पे ये भी याद रखिए कि मई के महीने में, मई 2020 में भारत ने विश्व बैंक से $750 मिलियन, यानी 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन भी लिया था इसी चीज के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी कि 30,000 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क है। ये गुजरात में कहां पे बन रहा है? इसकी आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन गुजरात में कहां रखा गया? तो ये रखा गया कच्छ में। कच्छ में बन रहा है ये, ठीक है। कच्छ में एक गांव है खावड़ा, KHAVDA, खावड़ा, वहां पे बन रहा है ये। और ये विंड और सोलर एनर्जी दोनों बनेंगे इसमें, यानी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों बनेंगे इसमें। यह ध्यान रखिए कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है वो है 175 गीगावाट 2022 तक। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है 2022 तक, और 2030 तक हमारा टारगेट है 450 GW यानी गीगावाट। कौन सी कंपनी है जिसे गोल्डन पीकॉक, स्वर्णिम मोर, स्वर्णिम मयूर एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, यानी कि जलवायु जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो ये कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल की चेयरमैन कौन है? सेल की चेयरमैन अभी बनी है सोमा मोंडोल। ये पहली महिला है जो सेल की चेयरमैन बनी है। और हमारे स्टील मंत्री कौन है? हमारे जो स्टील मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वो एक स्टील हब बनाया जाएगा, पूर्वी भारत को स्टील हब बनाया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय। और मिशन पूर्वोदय में पार्टनर कंट्री कौन सा है? जापान। जापान पार्टनर कंट्री है मिशन पूर्वोदय में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष कौन बना है? वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? ये प्रसार भारती के सीईओ हैं, इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। हमारे जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वो है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला TRAI के चेयरमैन। कौन सा राज्य है जिसने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल? फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल को गुजरात ने लॉन्च करा है, तो आंसर है गुजरात। और अभी अभी एक ओडिशा ने भी पोर्टल लॉन्च करा है मिलता जुलता, जिसका नाम है अग्निशमा सेवा पोर्टल। अग्निशमा सेवा पोर्टल। और तमिलनाडु की सरकार ने भी एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है दी, THEE। ये भी ध्यान रखिए। ये किताब किसने लिखी है अभी अभी? द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा।
द लाइट ऑफ एशिया किताब को लिखा है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जयराम रमेश ने। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश। और यह भी ध्यान रखिए कि जयराम रमेश ने एक किताब और लिखी थी जिसका नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। अ चेकर्ड ब्रिलियंस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार भी मिला है, यह भी ध्यान रखिए। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली सेलिब्रिटी कौन है, यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्ती, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन है? तो ये है काइली जेनर, जो अमेरिकन टीवी शो एक्ट्रेस है, रियलिटी टीवी स्टार हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है केन वेस्ट, जो कि एक गायक है। केन वेस्ट दूसरे नंबर पे है। अभी अभी गोवा शिपयार्ड, जो हमारी जहाज बनाने वाली कंपनी है गोवा शिपयार्ड, उन्होंने ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया है 5वां। इसका नाम क्या है? तो ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। सबसे पहला था आईसीजीएस सचेत, फिर सुजीत, फिर सजग, फिर सार्थक और फिर सक्षम। ये इसी क्रम में याद रखने हैं। और 5 में से 2 कमीशन हो चुके हैं अभी अभी। और यहां पे क्या पूछा है? यहां पे 5वां पूछा है, तो 5वें का नाम है आईसीजीएस सक्षम। ये तैयार है बनके, कमीशन नहीं हुआ है लेकिन बनके तैयार है। तो इसका आंसर है आईसीजीएस सक्षम। भारत में पहला चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल पार्क, जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। आईएसओ सर्टिफिकेशन वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा है? यह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नेहरू चिड़ियाघर, जो हैदराबाद में है। यह भी ध्यान रखिए। और हैदराबाद में एक पुल भी बना है, दुर्गम चरूवू नदी, दुर्गम चरूवू जो है झील, दुर्गम चरूवू झील के ऊपर बना है। इसका नाम है दुर्गम चरूवू ब्रिज। और हैदराबाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी अभी अपना डेटा रिकवरी सेंटर बनाया है। इस डेटा रिकवरी सेंटर का नाम रखा है कृषि मेघ, कृषि मेघ। और डीआरडीओ ने भारत की पहली एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी शुरू करी है, वो भी हैदराबाद में करी है। स्वीडन की एक कंपनी है आइकिया। आइकिया कंपनी जो है, उन्होंने भारत में अपना दूसरा स्टोर कहां खोला है? ये फर्नीचर की कंपनी है आइकिया। इनका पहला स्टोर हैदराबाद में खुला था और दूसरा खुला है नावी मुंबई। तो आंसर है नावी मुंबई। भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज मतलब ये होता है ऐसा पुल जिसका आधार यानी जिसका बेस है वो शीशे का बना है, जिससे आप नीचे भी देख सकें। तो ये कहां पे बना है? ये बिहार का पहला है, भारत का दूसरा है। तो भारत का पहला कौन सा था? भारत का पहला है लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला जो है वो ऋषिकेश में है, ऋषिकेश उत्तराखंड में है। वो भारत का पहला था। और भारत का दूसरा और बिहार का पहला है राजगीर में बना है ये। तो ये भी ध्यान रखिए, राजगीर में बना है। ये 200 फीट ऊंचा है, 85 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। ठीक है, तो ये बना है अभी अभी राजगीर में, बिहार में। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। किसान कल्याण मिशन कौन से राज्य ने शुरू करा है किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए? तो किसान कल्याण मिशन को अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है, उत्तर प्रदेश। भारत में कौन से राज्य ने परिश्रम पोर्टल शुरू करा है? परिश्रम पोर्टल क्या है? परिश्रम पोर्टल यह है कि इसमें 52 अलग अलग तरह की सरकारी सेवाएं नागरिकों को दी जाएंगी इस पोर्टल पे। और इस राज्य ने 5T टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी शुरू करे हैं, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन 5T भी शुरू करा है। तो ये ओडिशा सरकार का पोर्टल है परिश्रम। ओडिशा की सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप भी बनाया, सेचा समाधान, और मो विद्युत नाम का मोबाइल ऐप भी बनाया है। अगले साल G7 मीटिंग कहां पे होगा? G7 मीटिंग 2021 में कहां पे होगा? तो G7 बैठक जो होगी वो होगी ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन है? ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है डोमिनिक राब। वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं विदेश मंत्री को, लेकिन भारत में विदेश मंत्री अलग होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है और फॉरेन सेक्रेटरी अलग होता है। भारत में फॉरेन सेक्रेटरी नीचे पोजीशन होती है, ऊपर होती है कैबिनेट रैंक का फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। यानी जैसे ब्रिटेन में डोमिनिक राब है, भारत में एस जयशंकर है। लेकिन भारत में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण भेजा है और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो G7 समिट कहां होगा? 2021 में ब्रिटेन में होगा। एशियन गेम्स 2030 में कहां पे होंगे? एशियाई खेल, एशियाई खेल 2022 से शुरू करते हैं। 2022 में होंगे चाइना के हंगजाऊ में। 2030 में कहां होंगे? 2030 में, उससे पहले बीच में 2026 भी है, तो 2026 में होंगे नागोया में जो जापान में है, और 2030 में होंगे दोहा में जो कतर की कैपिटल है। और 2000 आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2034 में कहां पे होंगे? तो वो होंगे रियाद में, ऑप्शन सी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2034 में होंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है, यहां पे लंबे से मतलब ऊंचा है, टॉल से मतलब यहां पे ऊंचा है, तो ये 2021 तक पूरा हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। तो ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये चेनाब नदी पे बनाया गया। चेनाब नदी सिंधु में जाके मिल जाती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। ठीक है, 1315 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई ध्यान रखनी है 359 मीटर, 359 मीटर। और ये किसको किससे जोड़ेगा? ये बक्कल गांव को जोड़ेगा कौरी से, बक्कल गांव को कौरी से जोड़ेगा। और ये दोनों गांव हैं जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में, REASI रईसी। यहां पे आपको एक पुल और बताता हूं जो याद रखना है, वो है अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल जो है ये भी चेनाब नदी पे है और ये कटरा डिस्ट्रिक्ट को रईसी से जोड़ेगा जम्मू कश्मीर में। अंजी खाद ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में बन रहा है। एक बिहार में भी बना है कोइलवार ब्रिज,
कोइलवार ब्रिज जो है ये भोजपुर में बना है, ये भोजपुर को छपरा और पटना से जोड़ेगा, ये सोन नदी पे बना है कोइलवार ब्रिज। जो खेल मंत्रालय है भारत का, उसने कौन से खेल को, ठीक है, कौन से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है, यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। अब इसमें कंपटीशन हुआ करेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ये है योगासन। और ये इसमें हमारे आयुष मंत्रालय की भूमिका रही, क्योंकि योग जो है, आयुष में वाई का मतलब होता है योग, तो आयुष मंत्री हमारे हैं श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर गोवा, नॉर्थ गोवा। और खेल मंत्री है किरण रिजिजू। जो इसरो है हमारा, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो ने हाल ही में भारत में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर एक समर्पित नियंत्रण केंद्र बनाया है, यानी कि डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर का नाम रखा है इन्होंने नेत्र, ऑप्शन सी नेत्र। और ये बना है बेंगलोर में, बेंगलोर में एक जगह है पीनिया, वहां पे ये बना है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? वो भी बेंगलोर में है। इस साल फुटबॉल का बेस्ट खिलाड़ी कौन रहा, यानी फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? पुरुषों में रहे रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और एक और खिलाड़ी पोलैंड की याद रखिए, ईगा स्वेटक। ईगा स्वेटक ने फ्रेंच ओपन जीता था, अगर आपको याद हो। और महिलाओं में जो बेस्ट खिलाड़ी रही, आप यहां पे देख सकते हैं, लूसी ब्रॉन्ज। ये रही पूरे साल की बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी, लूसी ब्रॉन्ज। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 111, और नंबर 1 कंट्री इसमें रहा न्यूजीलैंड। सबसे आखिर में स्थान रहा सीरिया का, 162 कंट्री में रैंक हुआ था, तो 162वीं रैंक रही सीरिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। भारत ने अभी अभी कौन से देश के साथ बिजली के क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी सूचना का आदान प्रदान के लिए समझौता करा है? तो यह करा है भारत ने अमेरिका के साथ। तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और भारत अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से करता है? एक तो करता है कोप इंडिया, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा युद्ध अभ्यास, और चौथा टाइगर ट्रायम्फ। भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए $1 अरब का लोन कौन दे रहा है? $1 अरब का ऋण भारत को दे रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है, और इस बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ब्राजील के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मार्कस प्राडो ट्रोइजो। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी अभी अरूप कुमार गोस्वामी। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जेके महेश्वरी। ओडिशा हाईकोर्ट के बने हैं एस मुरलीधर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओडिशा के एस मुरलीधर। और तेलंगाना हाईकोर्ट की बनी है हिमा कोहली। और यहां पे एक बात याद रखिए, हिमा कोहली भारत में अकेली महिला हैं जो किसी भी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि गीता मित्तल अब रिटायर हो गई हैं। पहले गीता मित्तल भी थी, लेकिन वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की थी, अभी रिटायर हो गई हैं। अब सिर्फ हिमा कोहली बची हैं। तो हिमा कोहली पूरे भारत में एक ही महिला है जो किसी भी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 जज है महिला इस समय, एक तो है इंदु मल्होत्रा और एक है इंदिरा बनर्जी। आईबीएम कंपनी, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है अरविंद कृष्ण, भारत के हैं, और ये आईआईटी कानपुर में पढ़े हैं, आईआईटी कानपुर। जो गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई, वो कहां पढ़े हैं? वो पढ़े हैं आईआईटी खड़गपुर में। भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है जो एंड ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम यानी ईओटीटी शुरू करेगा? ईओटीटी प्रणाली क्या होती है? एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। अगर मान लो सारे रेल के डब्बे आपस में जुड़े ना रहे या किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाए, विकार आ जाए, तो ये मशीन अपने आप ड्राइवर को बता देगी, तो रेलवे गार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह शुरू करा है अभी अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने, पूर्वी तट रेलवे ने सबसे पहले। तो आंसर है इसका पूर्वी तट रेलवे। जैसे तलचर, पैराद्वीप वगैरह यहां पे जो ट्रेन चलती है उनमें लगाया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे। वो भारतीय कौन है, भारत का बच्चा कौन है जो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है जिसने? ये है विद्युत मोहन की कंपनी है जिसका नाम है टाकाचर, TAKACHAR, टाकाचर। ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है ये कंपनी। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नायरोबी में है। और भारत की एक लड़की है खुशी चिंदलिया, वो इसकी क्षेत्रीय राजदूत बनी है, यानी कि रीजनल एम्बेसडर बनी है। भारत ने एशियाई विकास बैंक से $4.21 मिलियन का लोन लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कौन से राज्य में? यानी कि जो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए यह लोन मिला है त्रिपुरा को। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा में गोवा, रुमती, ठीक है, रोवा, गुमती और तृष्णा और सिफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्लाउडेड लेपर्ड और राजबरी नेशनल पार्क भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला, यानी पिछले 100 सालों का बेस्ट बिजनेसमैन? तो यह पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन।
टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एसोचैम का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल बने हैं एसोचैम के नए प्रेसिडेंट। इमसास, अस्त्र, MK1 और बोस, ये रक्षा प्रणालियां हैं, ये डिफेंस सिस्टम है कौन से कंट्री के? तो ये तीनों हैं इंडिया के। अभी अभी हमने काम लेना स्टार्ट करा है इनसे। अस्त्र तो बेसिकली एक मिसाइल है, और इमसास की फुल फॉर्म और बॉस की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। इमसास है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, और बॉस है बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। कौन सा देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है एन मार्शे। एन मार्शे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पे 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर एबेने में है, EBENE एबेने शहर जो मॉरिशस में है। मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MPEDA समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इन्होंने किस शहर में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर शुरू करा है? एक्वा फार्मर होता है जो सी फूड वगैरह में इन्वॉल्व होता है, जैसे मछली पकड़ना वगैरह, मछुआरे और ये सब जो होते हैं एक्वा फार्मर। तो एक्वा फार्मर कॉल सेंटर विजयवाड़ा में शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहां बना था? वो भी आंध्र प्रदेश में बना था। कौन सा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसके जो लक्ष्य हैं यानी क्लाइमेट गोल्स, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया है? जनमत संग्रह जो होता है उसके थ्रू एक अपने संविधान में डाल दिया है जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को। तो ये देश है फ्रांस। ये देश है फ्रांस। एक साइकिल की रेस होती है जिसे बोलते हैं टूर डे फ्रांस, इसको जीता है इस बार स्लोवेनिया के एक साइक्लिस्ट ने, जिनका नाम है तडेज पोगाकार। तडेज पोगाकार। कौन सा बैंक है जिसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मेटल क्रेडिट कार्ड बनाया है, जिसका नाम है पायोनियर हेरिटेज? ये बनाया है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक। कौन सी कंपनी है जिसने एक मशीन लर्निंग टूल बनाया है जिसका नाम है मुरिल? मुरिल को बोलते हैं मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, यानी भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए। यह बनाया है अभी अभी गूगल ने। मुरिल बनाया है गूगल ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जनजातीय भाषा गोंडी, उसको ट्रांसलेट करके दिखाया। कौन से भारत के राज्य में मिनी क्लिनिक स्टार्ट हुए हैं अभी अभी, जिससे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके? तो मिनी क्लिनिक जो है, ये आइडिया है तमिलनाडु की सरकार का। आंसर है तमिलनाडु। टी फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट, ये न्यूज में रहा। ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? टी फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट जो है, ये है तेलंगाना का। ये तेलंगाना का है। तेलंगाना ने रायतू वेदिका योजना भी स्टार्ट करी थी अभी अभी, रायतू वेदिका। और तेलंगाना जो है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में धरानी वेब पोर्टल भी स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला लेदर पार्क कहां बन रहा है? चमड़ा पार्क। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बन रहा है कानपुर में। कानपुर है यूपी में, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। सैन इसिड्रो मूवमेंट, सैन इसिड्रो आंदोलन कौन से देश में चल रहा है? यह चल रहा है क्यूबा में। यह आंदोलन क्या है? क्यूबा की जो सरकार है वो काफी तानाशाही दिखा रही है लोगों के साथ, तो क्यूबा के लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सैन इसिड्रो मूवमेंट। खेल मंत्रालय ने जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे 2021 में, उनमें कौन से खेल हैं जिनको शामिल कर लिया है? तो ये खेल हैं गटका, कलारीपयट्टू, थंग टा। आंसर है उपरोक्त सभी। 4 हैं। एक गटका, गटका क्या है? पंजाब की मार्शल आर्ट को बोलते हैं गटका, पंजाब की मार्शल आर्ट। कलारीपयट्टू खेल जो है वो केरल का है। थांग टा है मणिपुर का मार्शल आर्ट। और चौथा खेल है मल्लखंब, जिसे मलाखंब बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे खेले जाएंगे? ये हरियाणा के शहर पंचकुला में होंगे अगले साल। भारत का पहला स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर, ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया, हरियाणा में। गुरुग्राम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। भारत का पहला एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी कहां पे बना है? तो ये मैंने आपको बताया था, भारत का पहला उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा हैदराबाद में शुरू हुई है DRDO के द्वारा। DRDO ने और भी चीजें बनाई है, जैसे ध्रुव अस्त्र, वरुण अस्त्र वगैरह। भारत के कौन से राज्य ने विरासत योजना शुरू करी है, जिसमें जमीन से संबंधित जो विवाद है उनको अदालत के बाहर सुलझा दिया जाए? तो विरासत योजना जो है अभी अभी शुरू करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $800 मिलियन का लोन दिया है। $800 मिलियन, $80 करोड़ यानी। तो इनमें एक लोन है $100 मिलियन का, जो चिराग परियोजना के लिए दिया है। ये चिराग परियोजना जो है, चिराग इनिशिएटिव, ये कौन से राज्य का है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे स्लाइड पे देखिए, 4 परियोजनाएं हैं जिनके लिए लोन दिया है। सबसे पहला है चिराग यानी छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना। इसकी फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। इसके लिए दिया है $100 मिलियन। फिर नागालैंड के लिए दिया है $68 मिलियन। फिर ये जो गरीबों के लिए दिया है $400 मिलियन, ये बता चुका हूं आपको। कोरोना वायरस से पीड़ित जो गरीब है उनके लिए $400 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और आखिर में जो हमारे बांध है उनकी मरम्मत के लिए ड्रिप प्रोजेक्ट चल रहा है, बांध सुधार और पुनर्वास योजना यानी ड्रिप, डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इसके लिए दिया है लगभग $250 मिलियन। तो टोटल $800 मिलियन के आसपास का लोन हमें वर्ल्ड बैंक से मिला है। ओहो मिजोरम नाम की किताब किसने लिखी है? ओहो मिजोरम लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने, जो मिजोरम के गवर्नर हैं। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे रिपब्लिक डे 2020। एक किताब और है जिसका नाम है कोरोना कविता काल।
कोरोना कविता काल, ये भी इन्होंने लिखी है। ये है PS श्रीधरन पिल्लई। वीजा कंपनी के साथ मिलकर भारत के कौन से बैंक ने ई सीरीज के डेबिट कार्ड शुरू करे हैं अमीर लोगों के लिए? तो ये शुरू करे हैं यस बैंक ने। तो आंसर है यस बैंक। ONGC जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इन्होंने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन शुरू करा है किस राज्य में? यानी 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन कहां पे स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है अभी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहां पे? अशोकनगर, जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से राज्य की सरकार ने फ्लेक्स बैनर, फ्लेक्स बोर्ड, फ्लेक्स पोस्टर सब पे बैन लगा दिया है? क्योंकि उनका कहना है फ्लेक्स वाले जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये बैन करें नागालैंड ने। और नागालैंड ने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जिसका नाम रखा है येलो चेन। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क भी है। कौन सी कंपनी है जो भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को चला रही है, जिसको बोलते हैं NERPSIP, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बिजली पहुंचाने के लिए। तो ये कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। भारत की सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होगी 2022 में, तो उस उपलक्ष्य में एक म्यूजियम खोल रही है, संग्रहालय खोल रही है। कहां पे? ये खोला जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली ट्राम लाइब्रेरी भी खोली गई है। कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क भी खोला गया है, ये भी ध्यान रखिए। भारत की वो महिला मुक्केबाज कौन है, फीमेल बॉक्सर, जिन्होंने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता कोलोन वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हुआ था? इस टूर्नामेंट में जर्मनी नंबर 1 पे फिनिश करा है। पदक तालिका में, मेडल टैली में भारत दूसरे नंबर पे रहा। भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो टोटल भारत ने 10 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। तो 3 गोल्ड मेडल किसने किसने जीते? एक तो 60 किलोग्राम जो इस क्वेश्चन में पूछा है, उसका आंसर ऑप्शन डी सिमरनजीत कौर। 57 किलोग्राम में जीता मनीषा ने, तो मनीषा है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और तीसरे हैं अमित पंगाल। अमित पंगाल ने जीता 52 किलोग्राम में, जो पुरुष है। तो एक पुरुष ने, 2 महिलाओं ने जीता गोल्ड मेडल। तीनों के नाम याद रखिए। वेस्टर्न रेलवे जो है, पश्चिम रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, पश्चिम रेलवे के किस डिवीजन ने इस वर्ष 10 करोड़ लीटर दूध लोड करके रिकॉर्ड बनाया है? 10 करोड़ लीटर दूध लोड करा है अहमदाबाद डिवीजन ने, वेस्टर्न रेलवे। और एक दूध को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है जिनका नाम है दूध डोरंटो। दूध डोरंटो चलती है आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा स्टेशन से दिल्ली तक। भारत में तेंदुओं की संख्या, लेपर्ड की संख्या पिछले 4 सालों में कितनी बढ़ी है? ये रिपोर्ट आई है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट। 60% बढ़ी है, 60%। और भारत में तेंदुए कहां मिलते हैं? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। वैसे भारत में स्नो लेपर्ड भी मिलता है, हिम तेंदुआ, जो हिमाचल का स्टेट एनिमल है। और भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है उत्तराखंड में। दूसरा तेंदुआ जो भारत में मिलता है वो है क्लाउडेड लेपर्ड, बादली तेंदुआ, जो मेघालय का स्टेट एनिमल है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेजियन ऑफ मेरिट मेडल किसे दिया है? 3 लोगों को दिया है, नरेंद्र मोदी को दिया है, ठीक है, क्वाड के जो मेंबर है उनको दिया है। तो क्वाड में अमेरिका एक तो, और बाकी कौन है? बाकी है जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो जापान के जो प्रधानमंत्री पहले थे शिंजो आबे, उन्हें दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया है। जापान के अभी प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कौन सा बैंक है जो असम में लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना बन रही है? लोअर कोपिली नदी पे बन रही है ये, उसके लिए असम को लोन दिया है $231 मिलियन का, $231 मिलियन का ऋण दिया है। किसने ये दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी है जम्मू कश्मीर में? सो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इसका नाम है सेहत। इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा हर व्यक्ति को पर ईयर। सेहत की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो यहां पे लिखी है मैंने, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। कौन सा बैंक है जिसने इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया है? वो विदेशी कंपनियां जो भारत में व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, विस्तार करना चाहती हैं, उनके लिए तो इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन, इसका मतलब होता है 2 ग्रह हैं जो बहुत नजदीक आ गए 800 साल के बाद। ये 2 ग्रह कौन से थे? ये थे जुपिटर और सैटर्न, यानी बृहस्पति और शनि। 800 साल के बाद नजदीक आए हैं, और 21 दिसंबर के दिन नजदीक आए, 21 दिसंबर की रात को। और 21 दिसंबर की रात को विंटर सोलिस्टिस भी मनाया गया। विंटर सोलिस्टिस वो दिन होता है जब दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे लंबी होती है, वो भी 21 दिसंबर की रात को था।